आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और मैं एक्चुअली एज बुखारी बिलोंग करता हूँ श्रीनगर कश्मीर से। और ज्यादातर दिल्ली में, अभी 2 दिन बाद आप मुझे दिल्ली ऑफिस में पाएंगे आफ्टर 2 और 3 डेज। और मैक्सिमम विंटर टाइम में दिल्ली में ही रहता हूँ। और ऑलरेडी आपको पता है मुख्तलिफ स्टेट्स में इस प्रोग्राम के माध्यम से जाता हूँ। अक्सर साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो अक्सर नेटवर्क इंडस्ट्री में काफी लोग बाय फेस भी मुझे जानते हैं। इस इंडस्ट्री ने जो मुझे दिया है वो यही दिया है कि मुझे आज की डेट में बहुत ज्यादा सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं। इवन अगर किसी को किसी भी स्टेट में किसी चीज की भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कहीं इकोनॉमिकल कोई भी क्राइसिस हो, कुछ भी हो, तो वो जरूर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका समाधान हो जाता है। तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट नेटवर्क इंडस्ट्री ने मुझे ये दिया। क्योंकि 99 के अंदर मैंने कदम रखा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। 24 ईयर्स मुझे कंप्लीट हो गए, 25th ईयर में अभी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में आया हूँ। तो जब छोटा था उस टाइम पे नेटवर्किंग को उतने डेप्थ में नहीं समझा था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचने समझ के इस इंडस्ट्री में मतलब डेप्थ में इस इंडस्ट्री को पकड़ने की कोशिश की। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह दिन का चिराग ऊपर से आ गया, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से मिलता है दोस्तों। आप जितना मेहनत करेंगे, जितनी भागदौड़ करेंगे, जितने कॉन्टैक्ट्स करेंगे, जितने आप परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के साथ प्लान्स करेंगे, जितने आप फॉलो अप्स करेंगे, जितने आप फॉलो थ्रू करेंगे, तो आपका एक विशाल नेटवर्क खड़ा होता है। जैसे आज अब टचिंग मेरा 1 लाख लोगों का नेटवर्क इंडिया में होने जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को मैंने 2017 में सुना था। अप्रैल 2017 में मैंने ज्वाइन किया था। 2018 28 जनवरी को हमने इंडिया स्टार्ट किया और तब से कॉन्टिन्यूअसली कर रहे 6 साल पूरे हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हुए, जबकि इस इंडस्ट्री में 24 साल हो गए। मगर इस प्रोजेक्ट ने बहुत कुछ दिया हमें। खासकर मैं थैंक यू अदा करूंगा हमारे जो मदर कंपनी है ग्लोबल इंटर गोल्ड का और इंडिया गोल्ड का भी, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मैंने काम किया और बहुत अच्छा सफर रहा। और आप जैसे प्यारे दोस्त मिले, खासकर नरेंद्र भाई, चिराग भाई, या जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, मैं सबका नाम नहीं ले सकता है। एक अच्छा परिवार हमारा है। खासकर अगर गिल साहब सुन रहे होंगे, बहुत अच्छे, पूनम मैम है, और बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट, सलीम भाई, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। नॉर्थ में जो लोग हैं, वेस्ट में जो लोग हैं, ईस्ट में जो लोग हैं, जो हमारे परिवार में जुड़े हैं। और दोस्तों मैं आज प्रेजेंटेशन से पहले एक वादा आपसे लेना चाहता हूं। आप जितने भी लोग इस वक्त 50 लोग अभी आ चुके हैं, और कोशिश करिए आप और लोगों को इनवाइट करिए। अभी मैंने प्रेजेंटेशन में शॉर्ट करूंगा 15 से 20 मिनट का। और आपको पता है मैं नॉर्मल जो घर में कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों में आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। कोई मैंने सूट नहीं चेंज किया, कुछ नहीं किया। एक्चुअली आज आपकी मोहब्बत में लास्ट मीटिंग क्योंकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से कैंसिल हुई थी। आज की मीटिंग में नहीं चाह रहा था कि कैंसिल हो जाए, जबकि नरेंद्र भाई को पता है मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी। और यकीन मानिए अभी 2 दिन पहले मेरे रिलेशन में डेथ हुआ है, मैं वहीं पे था। और आज भी नहीं, नरेंद्र भाई ने बोला कि सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो किसी को नाराज नहीं करते, आज की प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। इसलिए मैं माफी चाहूंगा, आज मैं नॉर्मल ड्रेस के अंदर आपको प्रेजेंटेशन करूंगा। आप मेरे ड्रेस के ऊपर मत जाइएगा, ना मेरे चेहरे के ऊपर। आज आप इस मीटिंग को सुनेंगे। तो दोस्तों आज हम जो प्रेजेंटेशन सुनेंगे, मैं इसको ना थोड़ा डिफरेंट वे में करूंगा। और आपको एक आसान तरीके पे इसको, कि अगर मैं हमेशा बोलता हूं कि अंदाजे बयां गर्च मेरा शौक नहीं है, अंदाजे बयां गर्च मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो उम्मीद करते हैं आज मेरी बातें आपके दिलो दिमाग में छा जाएंगी। और उम्मीद करते हैं जब अगली प्रेजेंटेशन होगी जो आने वाले, अभी चाहे चिराग भाई की हो या पूनम मैम या जो भी लोग ले रहे हैं, और या नरेंद्र भाई की हो, और उस टाइम आपके साथ 100 150 लोग होंगे। और आज मैं खुद भी इस ज्यादा लोगों तक ये प्रेजेंटेशन भेज नहीं पाया एज इट इज। मैंने अपने ग्रुप्स के अंदर तो डाल दिया था, इंडिविजुअली किसी को मैं फोन नहीं कर पाया। तब भी थैंक्स सब लोगों का जो आज इस प्रेजेंटेशन में है, और उम्मीद करते हैं अभी भी 60 70 लोग करीब पहुंच जाएंगे हमारे। तो दोस्तों आज की जो प्रेजेंटेशन की शुरुआत है, मैं इसलिए करना चाहूंगा, इस अंदाज से करना चाहूंगा कि हम सब लोग
यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं जूम के द्वारा। सब लोगों का मकसद है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना, सब लोगों का मकसद है बहुत अच्छा पैसा कमाना, सब लोगों का मकसद है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, सब लोगों का मकसद है एक अच्छी गाड़ी लेना, सब लोगों का मकसद है एक अच्छा घर लेना, सब लोगों का मकसद है हम ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करें, लोगों की हेल्प करें, सब लोगों का मकसद है पूरे दुनिया में हम शेयर करें, हम वर्ल्ड टूर करें। मगर ये मकसद कब पूरा होता है? ये मकसद तब पूरा होता है जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। और फाइनेंशियल फ्रीडम किस बला का नाम है? फाइनेंशियल फ्रीडम नाम है आपके पास पैसा और उस पैसे को खर्चने का समय हो। दो चीजें हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, मीन्स मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। ये दोनों का कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए लोग एमएलएम करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, एमएलएम कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। पैसा ही नहीं, इनको घूमने फिरने का भी मौका मिलता है और इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी हासिल हो जाती है, इनके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम करते हैं ये, हम चुनाव करते हैं एमएलएम इंडस्ट्री का। मगर क्या एमएलएम इंडस्ट्री से हम अपने सफलता हासिल कर पाते हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए जो एमएलएम में कदम तो रखते हैं मगर एमएलएम को कभी सीरियस नहीं लेते हैं, एमएलएम को एक बिजनेस की तरह नहीं लेते हैं, एमएलएम को एक दुकान की तरह नहीं लेते हैं, एमएलएम को एक फैक्ट्री की तरह नहीं लेते हैं, एमएलएम को किसी बड़े इंस्टीट्यूट की तरह नहीं लेते हैं। एमएलएम एक खुद में एक संस्था है। क्लियर? तो दोस्तों, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जब हम कदम रखते हैं, हम भूल जाते हैं इस चीज को कि हमने ये एमएलएम इसलिए चुना, हमने नेटवर्किंग का ये माध्यम इसलिए चुना कि हमें अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है। और फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हासिल करना है तो हमें 30-40 साल काम नहीं करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें 2-5 साल दबा के काम करना है। हमें हिम्मत जुटा के, हौसला जुटा के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशंस देने हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करना है, उनके साथ बातें करनी है, उनके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करनी है, उनके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। इसी का नाम एमएलएम है। मगर दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि चलो आज जूम मीटिंग में बुखारी सर वही प्रेजेंटेशन करेंगे जो चिराग भाई लास्ट किए थे, चिराग भाई वही करेंगे जो नरेंद्र भाई ने किया, नरेंद्र भाई वही करेंगे जो पूनम मैम ने किया, या गिल साहब, या जो भी लोग करते हैं, तो दोस्तों हम जब इस चीज को भूल जाते हैं, जो भी आज अपलाइन इस प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद है वो ये भूल चुके होंगे। कई सारे लोग जो पिछली प्रेजेंट, अभी 60 लोग आ चुके हैं और जुड़ रहे लोग। मगर ऐसा ना हो कि आप खुद जुड़ रहे हैं मगर आपकी टीम के लोग नहीं जुड़ रहे। वो इसलिए नहीं जुड़े, वो पहले जुड़े थे मगर पिछली मीटिंग में उन्होंने आपको नहीं देखा था इस मीटिंग के अंदर, इसलिए उन्होंने ये समझा ये जरूरी नहीं। मुझे अभी भी याद है एक प्रेजेंटेशन में हैदराबाद से एक लीडर जुड़े थे, उन्होंने बोला सर 2-3 दिन बाद बोला बोला कि ये जो बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है ये तो रोज वही बात बोल रहा है, इसमें नया क्या है? वो ज्वाइन नहीं अभी थे। बोले वो नहीं, मैंने कहा इसमें नया कुछ नहीं है, ये मोहम्मद रफी या लता मंगेशकर का गाना ये रोज वही गाता है और आपको याद करना है। मैंने उसको बोला भाई साहब क्या इस प्रेजेंटेशन को आप कर सकते हो? कहा नहीं। तो मैंने कहा आप क्यों बोले नया कुछ चाहिए? चाहिए तो यही वही एक पेज का लेसन है, इस लेसन को याद करना है। मुझे आज भी बहुत सारे अभी जेएंड के से भी लोग जुड़े हैं, उन पे भी कई लोगों पे अफसोस होता है जब मैं ये समझता हूँ एक एक साल पहले लोगों ने आईडी डाली है, एक साल बाद उसका वेरिफिकेशन हुआ, तो वो एमएलएम कहाँ कर रहे हैं? वो लोग एमएलएम नहीं कर रहे। और अभी भी वो लोग सुन रहे होंगे, उनकी टीम जो अभी प्रेजेंट है वो खुद इसमें एंटर हुए होंगे, अभी भी उन्होंने अपने लोगों को आज लिंक नहीं भेजा होगा और लिंक भेज के फोन नहीं किया होगा। कई लोग अपने अपने आप को इजी करने के लिए क्या ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर वो क्या करते हैं, एक लिंक डाल दिया सबको चला गया। अब लोगों को पता है ये वही होगा, वो खोलते भी नहीं है। नहीं, आप जब ब्रॉडकास्ट ग्रुप के द्वारा सबको लिंक है तो उसमें याद रखें, आप आदत बनाए, जैसे नरेंद्र भाई आदत बनाए टॉप 10 अपने लीडर्स को फोन करके बताएं या 20 लीडर्स को उस दिन कि भाई अलग ज्यादा बात नहीं करनी, जस्ट 30 सेकंड आज की जूम मीटिंग में आप खुद रहेंगे और अपने साथ अपने 10 लोगों को ले आएंगे। वो भी ऐसे डाउनलोड, अगर वो ज्वाइन है, 5 ज्वाइनर होंगे, 5 हो सकता है नए लोगों को फोन करो आप। इसी तरह सब लोग अगर करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इस टर्मिनोलॉजी पे काम किया,
अगर इस मैकेनिज्म के तहत आपने काम किया, आने वाले दिनों के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर मिनिमम मिनिमम 150, 200, 300 लोग बैठा करेंगे। आप इसको करके देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं आज सीधे इस बोर्ड पे आता हूं। और जैसे आपको पता है, GIGOS ग्लोबल इंटर गोल्ड ऑनलाइन शॉप या ग्लोबल इंडिया गोल्ड फर्स्ट ऑनलाइन शॉप जो दुनिया का है, इसका प्रोग्राम क्या है मैं शॉर्ट तरीके में आपको बताऊंगा। एक्चुअली जो हमारा ये ऑनलाइन फर्स्ट गोल्ड स्टोर जो दुनिया में है, और बाकायदा इंडिया में ग्लोबल इंडिया गोल्ड हमारा ब्रांड नेम है, जेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनीज है इंडिया के अंदर, इंडियन नॉर्म्स के मुताबिक बाकायदा काम कर रहे हैं। और इसके साथ हम जुड़े हैं पिछले 6 साल के अंदर। और अब इस प्रेजेंटेशन जो ये प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम में आज दो चीजों पे डिस्कस करेंगे। नंबर वन, जो हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा आपको नजदीक कम दिखाई देगा, मगर आप समझ जाना मेरे। जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा है गोल्ड। और जब हम बात करेंगे, हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। विदाउट प्रोडक्ट कोई भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है, फिर वो मनी सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो है गोल्ड। कुछ कंपनी शुरू शुरू मुझे याद है वो इंश्योरेंस भी उनका प्रोडक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट ऑल्सो। मगर यहाँ पे हमारा फिजिकल गोल्ड, कोई वर्चुअल गोल्ड की बात हम नहीं करेंगे। अगर दोस्तों पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, जब मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आया, मुझे अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड लोग यहाँ पे होंगे, और मुझे अभी भी याद है 2017 तक मैं खुद किसी भी, क्योंकि मैं 99 में 2000 मेरे अपलाइन ने सिखाया था, बताया था कि आप जो भी किसी भी MLM इंडस्ट्री के अंदर कोई किट या कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो आपका एक्सपेंचर नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट बोलना चाहिए। आप किसी को ये मत बोलो कि वो क्या है, वो एक्सपेंचर है, आप इसको बोलो एक्सपेंचर आप दुकान पे करते हो, मगर ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये मैं भी बोलता था 2017 तक। पर एक दिन मैंने सोचा, जब मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर आया, मैंने कहा हम पहले गलत बोलते थे। क्योंकि हम किसी कंपनी का, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी कंपनी का साबुन, शैम्पू, तेल, माचिस या जो भी चीजें लेते थे, या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट आज भी लोग बेचते हैं, बहुत सारे अलग अलग मैग्नेटिक प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या मुझे आप बोल सकते हैं कि क्या वो इन्वेस्टमेंट है? जब आपने साबुन लाया, वो यूज किया, वो बाथरूम में वो झाग की तरह बह गया, जो आपने पेस्ट लाया, दांतों में मंजन करके वो आपने थूक दिया, आपने मिर्ची, हल्दी, या आपने किसी का ऑयल किसी कंपनी का लाया, वो यूज हुआ, क्या आप यूज करने के बाद उसको एक्सपेंचर समझेंगे या इन्वेस्टमेंट? ये आज क्वेश्चन में आप क्वेश्चन मार्क डालता हूं, इसको आप सोचिएगा। जितने भी MLM लीडर्स यहाँ पे आज है, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, क्या आप उसको एक्सपेंचर मानेंगे या इन्वेस्टमेंट मानेंगे? तो मैं भी उसको वही रट्टा, जो तोते को रटाते हैं कि यार ये एक्सपेंचर नहीं इन्वेस्टमेंट है। मगर जब मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर आया, तब मैंने इस बात को बदल दिया इससे कि नहीं, जो अब तक हम MLM में प्रोडक्ट्स लेते थे, वो प्रोडक्ट्स हमारे क्या है, वो एक्सपेंचर थे, ना कि इन्वेस्टमेंट थे। क्योंकि हम किट खरीदते थे। आज भी मैंने कल कई कंपनीज के लोगों से मैं मिला, अच्छी बड़ी कंपनीज ने बोले सर मैंने 1.5 लाख रुपए निवेश किया, वहां 1.5 लाख का प्रोडक्ट आया, और क्या है, अब मैं इस साल में उसको निकालने की कोशिश, मगर डर है कि वो एक्सपायर ना हो जाए। तो हम मैं समझता हूँ, हो सकता है वो उसको इन्वेस्टमेंट समझे। बहरहाल घर के लिए जो यूज हुआ, जो बच गया, जो एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने फेंक दिया। मगर जब मैं इस प्रेजेंटेशन को आज रखने जा रहा हूँ, इसमें जब मैंने नाम दिया प्रोडक्ट का, दैट इज गोल्ड, और मैं फिजिकल गोल्ड की बात करूंगा, तो आप समझ जाइए मैं यू कहाँ कोई एक्सपेंचर नहीं करा रहा हूं, मैं आपको रियल निवेश, रियल इन्वेस्टमेंट कराने जा रहा हूं। आप रियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंक में FD के अंदर करते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर करते हैं, जैसे आप LIC पॉलिसीज के अंदर करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का निवेश जमीनों में करते हैं, चाहे आप बाग बगीचे खरीदते हैं, चाहे आप दरख्त और पेड़ खरीदते हैं, चाहे आप गाय, बकरी, भैंस खरीदते हैं, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। इसी तरह जब आप यहाँ गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट निवेश करेंगे यहाँ पे। तो मगर यहाँ पे चूंकि जब हम गोल्ड की इंडिया में बात करते हैं, तो हमारे जहन में तुरंत आता है बालियां, चूड़ियां, नेकलेस, हार, जो भी गहने आते हैं हमारे। तो यहाँ पे ना बालियां, चूड़ियां, नेकलेस की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे 24 कैरेट
24 कैरेट गोल्ड बार्स की बात करूंगा। और इतना पता है, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो लोग हैं वो समझते हैं 24 कैरेट सबसे साफ सुथरा गोल्ड माना जाता है, प्योर फॉर्म का गोल्ड। मगर अभी आगे की जो कहानी है ये अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि इस 24 कैरेट के अंदर 4 कैटेगरीज होती है। नंबर 1 कैटेगरी 99.5, नंबर 2 कैटेगरी 99.9, नंबर 3 कैटेगरी 999.5 और नंबर 4 कैटेगरी 999.9। क्लियर? नंबर फोर्थ कैटेगरी 999.9। तो मैं यहां पे जो बात करूंगा वो करूंगा मैं 999.9 गोल्ड। मैं बात करने जा रहा हूं 999.9 गोल्ड की। 99.5, 999.9, 999.5 और 999.9, ये 4 कैटेगरीज मैंने रखी है। मगर यहां पे मैं बात करूंगा 999.9, क्योंकि ये जो 3 कैटेगरीज है इसमें हम काम ही नहीं करते हैं। जो शुरू के 3 मैंने बोले, हमारी कंपनी सिर्फ 999.9 कैटेगरी के 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के गोल्ड बार्स बनाती है पूरे विश्व के अंदर। और हमारे गोल्ड बार्स LBMA सर्टिफाइड होते हैं। विश्व की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हमारी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। और इंडिया में MMTC पैक, मेटल्स मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो पैप के साथ कोलैबोरेशन में है, पैप यूएसए का रिफाइनरी है, MMTC इंडिया की रिफाइनरी है, ये मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसलिए एशिया की नंबर 1 रिफाइनरी है। और 999.9 प्योरिटी का गोल्ड हमारी कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर करती है MMTC। तो ये हमारे गोल्ड बार्स है। अब हम बात करेंगे जो हमारे गोल्ड बार्स है, ये गोल्ड बार्स क्या दुनिया का बेहतरीन एसेट है, ये डिसाइड आप करेंगे, मैं आप पे छोड़ूंगा। मैं सिर्फ इसको थोड़ा इलॉबरेट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जो आप निवेश करते हैं जिंदगी के अंदर, वो निवेश कहाँ कहाँ करते हैं आप? या तो आपकी कोई बचत होती है, आप कोई दुकानदारी करते हैं, या कोई फैक्ट्री चलाते हैं, या कोई कपड़े का कारोबार करते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई प्राइवेट सेक्टर का जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब कर रहा है। हम सब लोग कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में बचत करते हैं। और जब वो बचत हमारी होती है हम उसको एज इट इज या तो बैंक खाते में रखते हैं। मगर कभी हमने ये सोचा नहीं कि साल के बाद उस बैंक में जो हमने पैसा रखा वो बढ़ा कि घटा। अब आप अगर बजाहिर तौर देखेंगे, आपने 1 लाख रुपए साल में अपना बचत रखा है बैंक के अंदर, मगर साल के बाद बैंक में उसको 2 या 2,500 रुपए का मुनाफा दे रहा है एज इट इज, क्योंकि आपने कोई एफडी नहीं किया, आपने सेविंग में रखा। सेविंग में 3.5 या 4% बढ़ोतरी होती है, मगर काट कटा के 2,500 रुपए साल का आपको बचत दिखती है उस बैंक के। तो बजाहिर वो तौर पे आप मुझे बोल सकते हैं कि नहीं सर हमारा पैसा बढ़ा। मगर अगर आप देखेंगे साल के अंदर जो महंगाई बढ़ती है हर चीज के अंदर, अगर आप देखेंगे 2 साल पहले गैस सिलेंडर 650 का तो 1250 पे आया। 2 साल पहले अगर हम देखेंगे, और जो चावल हम लेते थे 1500, वो 3000 में हो गया है। ईडेबल ऑयल जो 500 रुपए का केन लेते थे वो 1000 रुपए का हो गया। पेट्रोल आपका 65 रुपए का 2 साल पहले था, आज वो 110 रुपए पे पहुंच गया। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका पैसा बढ़ा कि घटा? ये आपके लिए एक और क्वेश्चन मार्क है सोचने के लिए। आज आप रात को उसके बारे में सोचेंगे, क्या आपने बैंक में जो पैसा सेविंग में रखा क्या वो बढ़ रहा है घट रहा है वहां पे? अब आप सोचेंगे चलो सर घट रहा है तो आप कहाँ देंगे? आप LIC पॉलिसी लेंगे, आप म्यूचुअल फंड्स लेंगे, आप कहीं और FDs में लगा देंगे, फिर भी वो उतनी बढ़ोतरी नहीं, 15 साल 20 साल बाद वो डबल हो रहा है। मगर अगर आप देखेंगे महंगाई इतनी फास्ट जा रही, कभी महंगाई 3 3 5 5 साल के अंदर डबल होती जा रही है। तो इसलिए वो आपका पैसा तब भी नहीं बढ़ रहा है। अब कहाँ करेंगे? या तो आप बहुत ज्यादा पैसा आप जमीनों में निवेश करते हैं, तो जमीनों में 12 15 साल में वो डबल होता है, ऐसा नहीं कह सकता मैं, बहुत अच्छा निवेश होता है अगर आप लैंड वगैरह में करते हैं। मगर फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि जितना आप निवेश करते हैं, सॉरी मेरा इन्वर्टर डाउन हो गया, अगर आप चिराग भाई, चिराग भाई, यस चिराग सर, भाई आपकी अगर आप आवाज आ मुझे रही है सर।
मेरा आपको क्लियर हो रहा है? ये बोर्ड वगैरह क्लियर आ रहा है? नहीं, बोर्ड की क्लैरिटी कम है सर। लाइट चली बोर्ड की गई आपके यहाँ क्लियरिटी लगता कम है। है। हाँ, लाइट लाइट ही नहीं, इन्वर्टर भी चला गया। लाइट ऑलरेडी इन्वर्टर। थी, इन्वर्टर पे था। इन्वर्टर डाउन हो गया। ओके ओके। यहाँ प्रॉब्लम्स है ना, विंटर है यहाँ पे तो इसलिए। मैं ना अब दूसरी लाइट यूज कर रहा हूँ क्या। कुछ बेटर था अभी। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा और इधर उधर करें, मैं बताऊंगा आपको। हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रहने दे, यहाँ पर कुछ बेटर है सर, यहाँ पर रहने दे, ऐसे ही रहने दे जैसे अभी है। एक मिनट। जैसे था उस सिचुएशन में रखें। ऐसा ठीक है? नहीं। हाँ। बोर्ड आ रहा है ना? हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा सर। बोर्ड नजर चलेगा। आना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी ठीक लाइट है, आ चलेगा। जाएगी, थोड़ा लाइट सा आ लाइट की प्रॉब्लम है, बाकी तो हमारे सारे जितने भी ऑडियंस हैं, सारे लीडर्स ही हैं, तो सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिचुएशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वॉइस आपसे जो यहाँ वॉइस पे ब्रेक अगर हो हम देख गया। अब ठीक है। जी, अगर हम मैं देखता हूँ कि 30 इयर्स में अगर मैं गोल्ड को या 100 साल पहले भी देखेंगे, खासकर मैं लास्ट 30 इयर्स के देखूंगा, 1990 से लेकर 95 के बीच में गोल्ड 1 किलो और एक मारुति 800 बराबर होता था। मगर अगले 2023 के अंदर 1 किलो गोल्ड एक मर्सिडीज बेंज, और आने वाले समय के अंदर 2-5 सालों में ये भी बोला जा रहा है कि 1 किलो गोल्ड और एक प्राइवेट जेट बराबर होगा। इसके क्या रीजन है? गोल्ड की लास्ट 3 इयर्स में 3 गुना गोल्ड इंक्रीज हो गया। मुझे अभी भी याद है 2019 के अंदर 5 ग्राम गोल्ड मैंने 13,000 का लिया, आज वही 39-38 पे आ गया है। तो इतनी तेजी से गोल्ड के रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम उस पर जाएंगे। देखो दोस्तों, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूएसए का एक रिपोर्ट आज से 2 साल पहले शाया हुआ, गूगल के ऊपर आप देख सकते हैं, और इसलिए कई बुक्स लिखी गई इसके ऊपर। तो वो रिपोर्ट जो बता रहा है कि टोटल दुनिया के अंदर 2,40,000 टन गोल्ड डिस्कवर हुआ है, जिसमें से 1,90,000 टन गोल्ड अभी तक माइन हो चुका है, निकाला जा चुका है, और 50,000 टन अभी बाकी, जो अगले 2035 तक, यानी 12 सालों के अंदर अंदर उस गोल्ड को निकाला जाएगा। तो ये अब जब आप इन चीजों को देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ आपको इस चीज का खुद ही एहसास हो जाएगा कि जब इतनी तेजी से निकाला जाएगा, अब गोल्ड की आगे 2035 के बाद ना के बराबर माइनिंग होगी, तो जब माइनिंग नहीं होगी फिर सप्लाई कितनी होगी, और सप्लाई नहीं कम होगी तो डिमांड रोज बरोज लोग बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि आज ही से कंट्रीज वाइज, अभी पब्लिक को उतना पता नहीं मगर कंट्रीज को ये चीज पता है, इसलिए मैक्सिमम कंट्रीज आज गोल्ड को बहुत ज्यादा सेव कर रही है। तो इसलिए हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो गोल्ड है। और गोल्ड को अगर हम देखेंगे, 6 चीजों से मैं इसको 5 चीजों से मैं डिफाइन करूंगा गोल्ड। गोल्ड प्रेस्टिजियस है, गोल्ड वैल्यूएबल है, गोल्ड स्टेबल है, गोल्ड मूवेबल है, गोल्ड 24 घंटे के अंदर अंदर लिक्विडिटी है। ठीक है? तो यहाँ पे बीच में बोलता जाऊं, आप देख रहे हैं मैं किस एरिया में रह रहा हूँ, और हालांकि मैं पॉश सिटी के अंदर रहा, पॉश इलाके में रह रहा हूँ, और लाइट की प्रॉब्लम पूरे यहाँ नॉर्थ इंडिया को, कश्मीर से लाइट जाती है, मगर यहाँ इतनी प्रॉब्लम रहती है लाइट की, जबकि स्मार्ट मीटर सब है, सॉरी मैं करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो गोल्ड है अगर हम रखना चाहते हैं, देखो अगर हम देखें कि हम गोल्ड तेजी से अपने झोले में भरना चाहते हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, तब इस कंपनी ने हमारे लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम दिया है। अब वो बेहतरीन प्रोग्राम क्या है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी ने कुछ पैकेजेस दिए हैं। चिराग भाई, ये नजर आ रहा है? ये सर जी थोड़ा थोड़ा चिराग, नजर आ रहा है, बट बोलते चलें, चलिए ठीक है, कोई नहीं, लोग चलेगा। समझ जाएंगे हाँ, समझ देखते जाएंगे हुए। बिल्कुल। तो एक एक पैकेज, मैक्सिमम लोग ज्वाइन है, ये एक पैकेज की कीमत क्या है मैं बताऊंगा। पहला पैकेज लाइट है, दूसरा पैकेज स्मार्ट पैकेज है, और तीसरा पैकेज प्रो पैकेज है। तो इन 3 पैकेजों की मैं अलग अलग कॉस्टिंग बताऊंगा। पहला पैकेज 8,000 पॉइंट से स्टार्ट होता है, दूसरा पैकेज 22,000 पॉइंट से स्टार्ट होता है, और तीसरा पैकेज जो है 36,000
पॉइंट से स्टार्ट होता है। 3 पैकेज है। अब 1 ग्राम गोल्ड अगर आप लेते हैं तो आपको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। 1 ग्राम गोल्ड इक्वलेंट 1000 पॉइंट। तो लाइट टेबल को लेने के लिए, लाइट से अगर आप स्टार्ट करते तो यू नीड 8000 पॉइंट्स और आपको 8 ग्राम गोल्ड परचेज करना पड़ेगा। स्मार्ट से ज्वाइन करना है तो आपको 22 ग्राम गोल्ड परचेज, प्रो से ज्वाइन करना है तो आपको 36 ग्राम गोल्ड परचेज करना पड़ेगा। तो ये है मेन कंपनी का असल प्लान। हालांकि कंपनी ने एक ऑप्शन उन लोगों जैसे स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो अच्छी कमाई नहीं कर, जिनके सेविंग्स नहीं है, क्या वो लोग इस मिशन को कर सकते हैं? तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया है कंपनी ने, वो है कि वो लाइट पैकेज को अगर वो चाहेंगे 8 ग्राम नहीं, उनके पास 8400 में उनको लाइसेंस भी मिलेगा, एक सक्सेस फ्रेमवर्क बुक मिलेगा, उसमें गोल्ड नहीं मिलेगा 8400 में, क्योंकि 8 ग्राम 60,000 के आसपास आज की डेट में उनको मिलेगा विद जीएसटी विद डिलीवरी वगैरह। मगर अगर उनके पास 60,000 रुपए की व्यवस्था नहीं है, वो 60,000 रुपए का गोल्ड सोना नहीं ले सकते हैं, तब उनको दूसरा ऑप्शन है 8400 का। इसी तरह स्मार्ट के अंदर 23,100 रुपए का भी ऑप्शन है बुक्स का। या तो 22 ग्राम गोल्ड 1,70,000 के आसपास आज की डेट में है विद जीएसटी विद डिलीवरी। इसी की तरह 36 ग्राम गोल्ड अगर वो नहीं ले सकते तीसरे पैकेज में तो 37,800 से भी स्टार्ट करेंगे। तो शॉर्ट में अगर मैं ये बोलूं, हम आज की डेट में बोलते हैं अगर कोई बंदा 66 ग्राम गोल्ड लेकर स्टार्ट करना चाहे या 5 लाख के आसपास गोल्ड ले, या वो 69300 में वो स्टार्ट करेगा तीनों पैकेज, ये भी पॉसिबल है। चाहे आप एक पैकेज से स्टार्ट करें, तीनों पैकेज से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करें, मर्जी आपकी है। किसी में गोल्ड ले, किसी में बेसिक से स्टार्ट करें, वो भी आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है। तो शॉर्ट में एक मगर अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो लोग बोलते हैं सर हम 66 ग्राम गोल्ड से स्टार्ट करते हैं या 69,300 से स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपनी की सबसे शॉर्ट अगर हम सारांश बोल देंगे इस प्लान का, तो मैं उनको बोलता हूं क्या आप अपने लाइफ के अंदर 12 लोगों की टीम, 12 पर्सन टोटल अपने लाइफ 12 पर्सन की टीम बना सकते हो? बोलते बिल्कुल सर, क्यों नहीं बना सकते जिंदगी जीने के। तो ये मैं बोलता हूँ कोई डायरेक्ट नहीं, टोटल 12 पर्सन की टीम अगर आप बनाते हैं तो बोलते डायरेक्ट बनाए या इनडायरेक्ट, वो आपकी मर्जी है। तो आपको जो इनकम आएगा वो आएगा 4,17,000 रुपए का। शॉर्ट में ये शॉर्ट प्लान है हमारा। अगर आप 66 ग्राम से खुद स्टार्ट करते हैं या 69,300 से बुक से स्टार्ट करते हैं या मिलजुल के स्टार्ट करते हैं, वो आपके सीनियर्स आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको अगर टोटल टीम में 12 पर्सन जुड़ेंगे तो आपको हमारे प्लान के मुताबिक पहला वाला जो इनकम है, जो वर्किंग इनकम है, वो 4,17,000 आएगा। अब ये कैसे संभव है, ये कैसे, इसको इलॉबरेट आपके लीडर्स करेंगे। ये शॉर्ट प्लान मैंने बोला, मगर अगर हम थोड़ा सा इसको इलॉबरेट करेंगे यहाँ पे, ये हम कैसे इनकम ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिंपली मैं यहाँ पे आपको एक आसान टेबल जिसको मैं खुद पसंद कर रहा हूं वो है स्मार्ट टेबल। सेकंड नंबर का पैकेज है ये स्मार्ट टेबल। ठीक है, ये स्मार्ट टेबल है, ये मैंने इंडियन स्टाइल से ड्रॉ किया। ये 2x2 का टेबल है। आप आए, आपने 22,000 पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक है, आपने मिस्टर ए को स्पॉन्सर किया, मिस्टर बी को स्पॉन्सर किया, क्लियर। अब बी ने या आपने B1 और B2 को स्पॉन्सर किया, आपका एक सेक्शन पूरा हुआ, आपको 30,600 रुपीज मिलेगा। इस पैकेज के अंदर जो स्मार्ट का पैकेज है, ये वाले लोग ही आएंगे सब जो इन्होंने स्मार्ट से स्टार्ट किया है, क्लियर। इसी तरह ए ने A1 को किया, A2 को स्टार्ट करवाया काम, अपने लिए करा, आपको एक सेक्शन पूरा होगा, आपको 30,661,200 रुपए का प्रॉफिट इस टेबल के अंदर, जिसमें मात्र 6 लोगों की आईडीज पड़ी, 6 लोगों की एंट्री हो गई, और उन्होंने चाहे गोल्ड से स्टार्ट किया या बेसिक से स्टार्ट किया, किसी ने 22 ग्राम लिया, किसी ने 23,100 से स्टार्ट किया, तो टोटल मिला के आपको 61,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये हमारा स्मार्ट टेबल है। और टेबल जैसे कंप्लीट होता है आपको न्यू टेबल मिलता है,
उस टेबल में जाने के लिए आपको फिर 22,000 पॉइंट चाहिए, चाहे आप अपने पे आउट से डिडक्ट होता है, या अगर आपने इस पे आउट को भी गोल्ड में लिया तो आपके पास फिर पॉइंट आएंगे, बार बार पॉइंट आएंगे, उन पॉइंट से न्यू टेबल मिलेगा, और फिर इतना ही इनकम हमेशा हर बार और बार बार इसी तरह ये टेबल मूव होता रहेगा। और महीने के अंदर 10 मरतबा हो, 5 मरतबा हो, 2 मरतबा हो, मल्टीप्लाई बाय जो पूरे टेबल का 61,200 का इनकम है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे तरीके के टेबल का, वो है 3x3। ये तो 2x2 टेबल था। अब हम बात करेंगे 3x3 टेबल की। 3x3 से मुराद है इसमें फ्रंट पे भी 3 है और आगे भी 3 3 है। हालांकि मैं ये उल्टा लिख रहा हूं, जब आप इसको बैक ऑफिस में देखेंगे, समझेंगे, तब आप टेबल का मूवमेंट समझने के लिए भी अभी बहुत सारे लीडर्स की हमारी बहुत कमियां हैं, मैं समझता हूं ऑल ओवर इंडिया। तो ये 3x3 टेबल जो है, फिलहाल मैं लाइट की बात करूंगा, सबसे छोटा 8,000 पॉइंट वाला। आप आए, आपने मिस्टर ए को स्पॉन्सर किया, बी को किया, या बी सी को किया, चाहे ए बी आपका है या बी सी, क्योंकि मिनिमम 2 लोग चाहिए ही चाहिए इस टेबल को स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ये 3 सेक्शन है। अब बी ने पहले अपना फ्रंट कंप्लीट किया, आपका एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, आपको 16,800 रुपए का प्रॉफिट आएगा। सी ने अपना फ्रंट कंप्लीट किया, आपको 16,800 रुपए का प्रॉफिट आएगा। ए ने अपना कंप्लीट किया, आपको 16,800 रुपए का प्रॉफिट आएगा। टोटल करेंगे 50,400 रुपीज का प्रॉफिट हुआ आपको इस टेबल से। और इसी तरह ये रेन्यूअल होगा 8,000 पॉइंट से। फिर चाहे आप अपना यहाँ 7,560 रुपए का डिडक्शन आपका होगा, आपका न्यू टेबल मिलेगा रेन्यूअल के लिए। अगर आप चाहते हैं ये भी बच जाए तो आपका दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास पॉइंट्स है, आपने इसका गोल्ड उठाया तो आपके पास पॉइंट्स है, गोल्ड तो घर आया, पॉइंट्स यूटिलाइज हो गए, तो पॉइंट्स का आपको फायदा मिल गया। ये था लाइट टेबल। और इसी तरह एक टेबल खत्म हुआ तो दूसरा बाय डिफॉल्ट लगेगा। पहले टेबल में जो लोग थे वो दूसरे टेबल में इसी तरह फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं टेबल यहीं पे रखूंगा। अब मैं यहाँ पे तीसरे टेबल की बात करूंगा, प्रो, और सबसे पसंदीदा और मेरे लाइफ का सबसे चहीता टेबल प्रो है। इस प्रो के टेबल के अंदर आपको एक सेक्शन पे 81,600, दूसरे सेक्शन पे 81,600, तीसरे सेक्शन पे 81,600, एक गेजेटेड ऑफिसर की सैलरी 2,44,800 रुपए का टेबल है। दोस्तों आप अंदाजा कर सकते हैं 2.5 लाख रुपए की सैलरी आज की डेट में आईएएस ऑफिसर की भी नहीं। ये टेबल चाहे आप 2 महीने भी लगाएं इस टेबल को कंप्लीट करें, सिर्फ 12 लोगों की टीम से ये टेबल कंप्लीट होती। जब आप देखेंगे, मैंने अभी बोला 12% आपके अगर तीनों पैकेज से सिलेक्ट होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, तो वो मिला के जब आप देखेंगे ये 4,70,000 बनेगा, क्योंकि उसमें स्मार्ट के 2 टेबल बनेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था, पहला सेगमेंट था आपके टेबल का। अभी लाइट भी आ गई वापस। चिराग भाई अभी ठीक है ना लाइट? चिराग भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, मेरे ख्याल से नरेंद्र भाई आज ये है हमारे होस्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लीडरशिप बोनस की। लीडरशिप बोनस को समझना है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। और अगर मैं बोलूं तो मैं आज इसी के लिए काम कर रहा हूं। तो लीडरशिप बोनस में हमारे लेवल्स है, या सिलेबस कह सकते हैं। हर लेवल में एलयू है, लीडरशिप यूनिट है, मैं अभी समझा सकता हूं आपको। और हर एलयू को कंपनी रुपीज में कन्वर्ट कर देती है, और कुछ जगह पे कंपनी ने अवार्ड्स रखे हैं। ये फर्स्ट लेवल से 15th लेवल तक का प्रोग्राम है। क्लियर? तो सबसे पहले लीडरशिप में क्वालिफाई हम कैसे करेंगे? इसमें 2 क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। क्वालिफिकेशन नंबर, आपको टोटल 3 लोगों को स्पॉन्सर करना होगा, 1 2 3। टेबल में इनकम लेने के लिए, कोई भी टेबल में इनकम लेने के लिए आपको मिनिमम आपको 2 लोग इंट्रोड्यूस करने हैं। मगर अगर आप तीसरा बंदा शुरू में इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप लीडरशिप में क्वालिफाई हो जाएंगे। मगर लीडरशिप कब से आपको काउंट होगा? एलयू तो तभी से काउंट होगा जैसे आपका तीसरा हो गया, मगर लीडरशिप काउंट जब होगा जब दूसरा क्वालिफिकेशन वो है कि आपको टोटल टीम से 50 एलयू पूरे करने। अब ये एलयू क्या है? 1 एलयू यानी 1 लीडरशिप यूनिट इक्वलेंट
40,000 पॉइंट्स, क्योंकि हर बार आपको पॉइंट, तो लाइव टेबल से अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे 0.2 LU आता है। फॉर्मूला है 8,000 डिवाइड बाई 40,000, ठीक है। और इसी तरह स्मार्ट से आपको 0.55 LU मिलेगा, प्रो से आपको 0.9 LU मिलेगा। कोई अपने पे आउट को भी गोल्ड में ले रहा है, तो अगर किसी ने 10 ग्राम का गोल्ड लिया अपने पे आउट का, ऊपर आपको 0.25 LU जुड़ेगा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है यहाँ पे इस प्लान का, इस प्लान का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये एलयू बार बार आते हैं, एक बार नहीं बार बार। जैसे एक बंदा लाइट कंप्लीट करे, दोबारा लाइट में जाएगा, फिर आपको उससे एलयू आएंगी। एक प्रो ले रहा है, प्रो कंप्लीट करेगा, फिर उससे एलयू आएंगी, उसकी टीम से भी और उससे भी आपको। तो ये एलयू बार बार जनरेट, और ये बहुत क्विकली जनरेट होते हैं। तो जैसे दोस्तों आपके 50 एलयू पूरे हो जाते हैं, तो आप फर्स्ट लेवल लीडर हो जाते हैं। तो 50 के बाद 1 एलयू के ऊपर कंपनी आपको 1,200 रुपये का एक कह सकते हैं आप रॉयल्टी इनकम या लीडरशिप बोनस आपको देती है प्रति एलयू। यानी मोटा मोटा समझिए, प्रति बेसिक 40,000 जब टीम में बिजनेस हुआ आपका टोटल, तो आपको 1,200 की रॉयल्टी मिली, चाहे पॉइंट में भी क्यों ना हो तब भी मिलेगा। 0.2 आया, 0.1 आया, तब भी रॉयल्टी आएगी। कब तक? जब आपके 100 पूरे हो जाएंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट इस बिजनेस का मैंने जो देखा है इस बिजनेस में, वो ये है, क्योंकि ये बाइनरी और जनरेशन प्लान नहीं है, ये टेबल रिसाइकलिंग प्लान है, और इसके साथ लीडरशिप दूसरा पार्ट है। तो ये जितने भी MLM लीडर्स यहाँ जुड़े हैं वो समझते हैं इस चीज को कि बाइनरी और जनरेशन के अंदर 6, मैंने हमेशा आपको वो नेगेटिविटी बताई क्या क्या है। उनके अंदर सबसे पहले क्या होता है, वॉश आउट होता है, लेग बैलेंस होता है, टाइम लिमिट होता है, कंपलसरी प्रोडक्ट शेयरिंग होता है, कंपलसरी प्रोडक्ट कंज्यूमिंग होता है, कैपिंग होता है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। और सबसे बेस्ट पार्ट हमारे लीडरशिप में ये एक्यूमुलेटिव है, ये आपको बार बार नहीं करना है। 50 पूरे हो गए, और 50 के साथ और 50 पे आपने 12-1200 के हिसाब से 60,000 ले गए, अब आपका 100 हो गया पूरा। जैसे 100 पूरा हो गया, यानी 50 पे 50 और जोड़ दीजिए, 1200 के हिसाब 60,000 मिले, तो 100 हो गया पूरा। तो आपका दूसरा लेवल चालू हो गया। अब आपको यहाँ पे 1,600 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपके 250 एलयू पूरे हो जाएंगे, आपको 2,000 रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका तीसरा लेवल चालू होगा। जब आपके 500 पूरे हो जाएंगे, आपका चौथा लेवल स्टार्ट होगा, आपको 2,400 रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपके 1,000 पूरे हो गए, आपका पांचवा लेवल स्टार्ट हो जाएगा, आपको 2,800 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं शॉर्ट करूंगा इसी तरह से, ये 14 लेवल तक करीबन 15 लाख एलयू पूरे हो जाते हैं 14 लेवल एंड करने पे। तो फिर 15वां लेवल है, 14वें लेवल में 5,240 रुपए, और फिर 5,280 रुपए। यानी लास्ट के लेवल्स में 40-40 रुपए का भी अंतर है, लास्ट के 2-3। मगर शुरू के लेवल्स बहुत आगे तक 400-400 रुपए का डिफरेंस है, क्योंकि ये डिफरेंशियल में है। मगर तब भी 14 लेवल जब एंड होते हैं, 15 लाख एलयू का जब हम टोटल करेंगे, यहां तक आप हैरान हो जाएंगे, जो आंकड़ा बनता है वो 770 करोड़ 62 लाख रुपए आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अगर आप उसमें से 50% भी कमाई कर चुके हैं, 365 करोड़ रुपए आप कमा चुके हैं, और अगर मिनिमम 25% भी कमाएंगे आप, तो 192 CR की आपकी सिर्फ आमदन लीडरशिप से होगी। मैं एक अपलाइन की ही बात करूंगा, बाकी लोगों को तो बाकी 75%, क्योंकि जब आप लीडरशिप के लेवल 15 को हिट करेंगे, तब आपके कोई 12 लेवल में होगा, कोई 10 लेवल में, तो डिफरेंशियल जा रहा होगा। अगर उस टाइम आप डायरेक्ट बिजनेस दार रहेंगे, तो डायरेक्ट 1 LU पे आप 5,280 रुपीज, यानी पर 40,000 में आपको 5,280 रुपीज मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं अल्टीमेट प्रोजेक्ट है। कुछ जगह पे आपको रिवॉर्ड्स और बाकी चीजें भी मिलती हैं, वो मैं आज अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, अलबत्ता जरूर ये चीज बताऊंगा कि ये जो दूसरा लीडरशिप का पार्ट है, ये इतना महत्वपूर्ण पार्ट है। और आज जो भी लीडर हैं, जो कभी बिजनेस करते हैं, कभी नहीं करते, कभी छोड़ते हैं, कभी दोबारा जुट जाते हैं, कभी किसी को प्लान करते हैं, कभी कोई छोटा प्लान आ गया, एक प्लान आ गया, कोई 200 रुपए का प्लान आ गया, कभी 400 का प्लान किया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आपने
हमारे यहाँ कहावत है, अगर मिट्टी भी उठानी हो ना, मिट्टी तो बड़े ढेर से उठाइए। ये बड़ा ढेर है और मिट्टी का नहीं, सोने का ढेर है, तो सोना उठाना है। तो वो बदकिस्मत लोग हैं, इतनी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो छोटे प्रोग्राम्स में जिंदगी भर नहीं कमा सकते। तो दोस्तों, एक बेहतरीन प्रोग्राम है ये जो आपके सामने मैंने रखा। तो अलबत्ता एक जबरदस्त रिवॉर्ड कंपनी का अभी पहले भी आया था, और 2 साल 3 साल पहले भी एक 1 ग्राम का किया था, वो अब तो बंद हो चुका है। मगर अभी एक बेहतरीन रिवॉर्ड उसके बदले में एक और कंपनी ने निकाला है। 1 नवंबर तक का टाइम है, उसमें ये है कि आप जब स्टार्ट करेंगे यू और आपके जो डायरेक्ट में लोग हैं, जैसे कोई लाइट से आया, कोई आपका स्मार्ट से आया, कोई प्रो से आया, तो जो आपकी मर्जी है, तो लाइट के ऊपर आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, स्मार्ट के ऊपर 10 पॉइंट मिलेंगे, प्रो की उम्र 15 पॉइंट मिलेंगे। तो टोटल कंपनी कहती है फर्स्ट लाइन से लेकर सेकंड लाइन से लेकर, फर्स्ट लाइन में आपको 25 पॉइंट होने चाहिए, बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। और सेकंड लाइन से आपको 125 पॉइंट होने चाहिए, टोटल 150 पॉइंट अगर आपके हैं, तो आप एक इंटरनेशनल ट्रिप को हासिल करेंगे वियतनाम के लिए। 4 नाइट्स 5 डेज बिल्कुल फ्री, आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। एक जबरदस्त रिवॉर्ड कंपनी दिया। 1 नवंबर अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास बहुत भरपूर एक महीना है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। मात्र 5 लाइट की आईडी डायरेक्ट में डालिए, तब भी 25 पॉइंट आ गए। उनके नीचे भी अगर ये 25-25 पॉइंट हो गए, तो तब भी क्वालिफाई हो गया। या अगर आप एक ही बंदा जिसने लाइट स्मार्ट प्रो लिया, तो वो एक ही बंदे से 30 पॉइंट आ गए, और इसके नीचे भी अगर आपने नीचे 2-4 लोग लगा दिए, तो आपका तब भी क्वालिफाई हो गया। तो बहुत आसानी से इस रिवॉर्ड को क्वालिफाई किया जा सकता है। आप कोशिश करिए, अगर ये चीजें क्लियर ना भी हुई हो, आप मेरे साथ, नरेंद्र भाई के साथ, चिराग, पूनम मैम, जो भी है, गिल साहब, जो भी टॉप लीडर्स अभी इंडिया में देख रहे हैं, उनके संपर्क में रहिए और उनको बताइए कि कैसे हम ये रिवॉर्ड को हासिल कर सकते हैं और कैसे हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। और मैं माजरत चाहूंगा, और क्योंकि आपको पता है लाइट बीच में 5-6 मिनट के लिए शायद चली गई, वापस आ गई, तो अनएक्सपेक्टेड था। और मेरी तबीयत भी आज नासाज थी। अलबत्ता आप जरूर मुझे 2-3 दिनों के बाद दिल्ली में देखेंगे। और अक्सर विंटर में आप जिनको भी विजिट करना है दिल्ली ऑफिस का, तो दिल्ली ऑफिस वो पहले से बुकिंग रखेंगे दिल्ली ऑफिस आने का। और कोशिश करेंगे अपने सेक्टर्स के अंदर कोई मीटिंग्स चाहता है हमारी, और उसके लिए बाकायदा वो मैनेजमेंट से संपर्क करेंगे किस तरह की वो मीटिंग चाहते हैं, तो वो ऑफिस में भी फोन करेंगे, मगर उसके क्राइटेरिया है बड़े लीडर्स को जाने का। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए मशाल राह साबित हो सकता है। इस प्लान के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस प्लान के माध्यम से आप अपने बच्चों की लिए एक अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए पहले से फ्लैट्स खरीद सकते हैं, उनकी शादियों के लिए पहले से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को भी सेट कर सकते हैं और अपने परिवार की लाइफ को भी सेट करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं होस्ट को दावत दूंगा कि दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, न करना देर करने में, न करना अब ये नादानी, न करना देर करने में, न करना अब ये नादानी, कि बस 2-4 सालों में बदल देनी है जिंदगानी। थैंक यू वेरी मच।